गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जा सकता है। सालेटोर ने भी कहा है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। भारतीय रचनाओं में राजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कौटिल्य की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र है। अब आता है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने भी राज्य की सप्त प्रकृति युक्त माना है। कौटिल्य ने भी क्या है? राज्य को क्या माना है? सप्त प्रकृति युक्त माना है। राज्य की ये 7 प्रकृतियाँ या अंग कौन कौन से हैं? वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1 स्वामी, नंबर 2 आमात्य, नंबर 3 जनपद या प्रदेश, नंबर 4 दुर्ग, नंबर 5 कोश, नंबर 6 दंड अथवा सेना, नंबर 7 मित्र। इनका विवेचन निम्न प्रकार से है। स्वामी, यानी कि कौटिल्य ने स्वामी की किस प्रकार से विवेचना की है वो इस प्रकार से है। नंबर 1 आता है स्वामी। कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रधान अंग है। यानी कि राजा मतलब स्वामी, ये क्या है? राज्य का प्रधान अंग है। और राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ही उन्होंने उसे स्वामी का नाम दिया है। स्वामी से उनका अर्थ आदेश देने वाले या शासन करने वाले से है। उनके विचारानुसार राजा में अनेक गुण होने चाहिए। यानी कौटिल्य कहता है राजा में अनेक गुण होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे विनय, विवेक, ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, समयानुकूल व्यवहार करने की योग्यता, प्रजा के पोषण और रक्षण की क्षमता, शत्रु और मित्र का ज्ञान, शत्रु की त्रुटियों को समझने की शक्ति और चापलूसी में न फंसने की जागरूकता। वे राजा को राज्य हित में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार का कार्य करने की छूट देते हैं, परंतु उनका विचार है कि राजा का व्यक्तिगत आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए तथा उसे संयमी व चरित्रवान भी होना चाहिए। इस प्रकार राज्य का प्रमुख अंग कौन सा बताया है कौटिल्य ने? स्वामी। अब दूसरा अंग आता है आमात्य। आमात्य से कौटिल्य का आशय मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। यानी कि आमात्य से तात्पर्य क्या है? मंत्री जो होते हैं राजा के और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी कहा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही आमात्य पद पर नियुक्त करे तथा अपने सहपाठियों, संबंधियों और सिफारिशी लोगों को आमात्य न बनाए यदि वे इसकी पात्रता न रखते हो। कौटिल्य ने आमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से आमात्यों के परामर्श से ही करे। कौटिल्य ने आमात्यों की निश्चित संख्या का निर्धारण नहीं किया है। उनका विचार है कि राजा राजकीय कार्य हेतु आवश्यकता के अनुरूप संख्या में अमात्यों की नियुक्ति करे। तीसरा अंग आता है वो है जनपद। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि और वर्तमान काल में जिसे हम जनता और भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए उन्हें जनपद का नाम दिया है। प्लेटो और अरस्तु की भांति कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों का अलग अलग वर्णन भी किया है। उनका मत है कि जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी तथा संपन्न होनी चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए कि राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की क्षमता रखती हो।
तथा उन्हें स्वेच्छा से अदा भी करे। जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। भूमि के विषय में उनका विचार है कि प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए, यानी भूमि क्या है, हर प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उनकी रक्षा कर पाना संभव हो। उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय व स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग और पर्वत होने चाहिए। कौटिल्य पड़ोसी राज्यों के विषय में भी विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। अगला अंग आता है राज्य का, वो है दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितनी जनता और भूमि अथवा राजा। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी हो और पानी, भोजन सामग्री तथा बारूद का भी उचित प्रबंध हो। कौटिल्य ने दुर्ग 4 प्रकार के बताए हैं: औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानबंद दुर्ग और वन दुर्ग। अगला अंग आता है कोश। कौटिल्य कोश को बहुत महत्व देते हैं। संभवतः स्वामी के बाद सर्वाधिक महत्व कोश को ही दिया जाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरपूर कोश और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। इस संबंध में उनका विचार है कि राजा प्रजा से उपज का छठा भाग ले तथा कोश में बहुमूल्य धातुएं में मुद्राएं पर्याप्त मात्रा में रखे। कौटिल्य के अनुसार कोश धर्मपूर्वक एकत्रित किया गया हुआ होना चाहिए और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उसके विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वाह हो सके। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि वह कोश संग्रह के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरी तरह से निगरानी और नियंत्रण रखे। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि कोषाध्यक्ष को कोष के संबंध में सदैव पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए, जिससे राजा द्वारा सूचना मांगे जाने पर वे तत्काल सूचना दे सके। अगला अंग आता है दंड अथवा सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। कौटिल्य का कथन है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, किंतु शत्रु भी तक भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र के प्रयोग में भली भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी तथा राष्ट्रप्रेमी होने चाहिए। वह क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानता है, किंतु उनका विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न करने का परामर्श दिया है। उसे आशंका है कि यदि ब्राह्मण सेना में भर्ती हुए तो वे शत्रु द्वारा आदर सत्कार करने पर उसे क्षमा कर सकते हैं। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत ही सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है। उसने सैनिकों को युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर भी बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है, अतः सैनिकों को अच्छा वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए संतुष्ट तथा प्रसन्न रखा जाना चाहिए। अगला 7वां अंग आता है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। उसके अनुसार मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। ऐसा होना चाहिए जब भी सहायता की आवश्यकता पड़े सहायता के लिए आए तथा जिससे संबंध विच्छेद की संभावना न हो। इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग हैं उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया है और उनको बताया है कि राज्य के 7 अंग कौन कौन से होने चाहिए। धन्यवाद।